हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। और ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आप इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट करेगी। जितना आपको रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। और सबसे पहले आपको रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आपके कमेंट्स के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिले, एंजल डिवाइन की तरफ से भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एंजल्स का हम एक मैसेज लेंगे, उसके बाद टैरोट कार्ड से रीडिंग करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। कोई एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप दीजिए ताकि मेरे व्यूअर्स को वो पता चल सके, है ना, कि उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, कोई एक ही मैसेज दीजिए ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है। देखते हैं कौन सा मैसेज, इंट्यूटिवली ही निकालेंगे। ये निकला, देखिए, कर्मा। ओके, चलिए एक ही मैसेज लेना था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कर्मा निकल के आया है। तो हो सकता है किसी ने आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको डाला, बहुत सारे दुख दिए, परेशानियाँ दी आपको, या फिर बहुत सारे आपके साथ ना उसने अपने कर्मा बना लिए, कर्मा क्रिएट कर लिए। तो उन्हीं के लिए निकल के आया है कि शायद उनको इस समय कर्मा मिल रहा है या मिलने वाला है। आगे हम अभी कार्ड से रीडिंग करेंगे तब देखेंगे कि कर्मा का क्या निकल के आया है। किसी को कर्मा मिलने वाला है ना। हो सकता है किसी ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा एक कर्मा क्रिएट कर लिया। अब वो टाइम आ गया है कि उसे भुगतने का टाइम आ गया है, क्योंकि 9 + 2 11, 11 की भी यहाँ पे 11 की भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ठीक है, तो अगर किसी ने आपके साथ काफ़ी कर्मा बना लिए ना, तो आप भी एक कोई विश मांग सकते हैं कि जिस भी इंसान ने आपके साथ बहुत ही गलत किया है, बहुत ही प्रॉब्लम में आपको डाला है या आपको काफ़ी दुख पहुंचा दिया है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप एक विश मांग सकते हैं कि उसे भी ईश्वर, वैसे हमारी इच्छा से तो नहीं होता है, जब उसका टाइमिंग आ जाएगा तो कर्मा उसे खुद ही मिलेगा। अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप विश के रूप में मांग सकते हैं। ठीक है, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। आप क्या बताना चाहते हैं जो कि शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो, तो प्लीज़ बताइए। द मून, ठीक है, इसको हम यहाँ रखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उन्हें क्या ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहते हैं। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। जैसे एंजल्स ने मैसेज दिया था ना कर्मा, तो रीडिंग भी शायद उसी के अकॉर्डिंग निकल के आ रही है। चलिए एंजल्स, प्लीज़ और कार्ड्स दीजिए। ओ गॉड, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, देखते हैं और क्या निकल के आता है।
मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है भाई, कर्मा, किसी को कर्मा मिले ये तो आप चाह रहे हैं निश्चित। ये आपकी मनसा है ना कि जिसने भी आपको दुख तकलीफ़ें दी है ना, आप ईश्वर से ये प्रे कर रहे हैं कि उस इंसान को कर्मा ज़रूर मिले। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि किसी ने आपके साथ इतना गलत करके, है ना, बहुत सारी आपको गलत आपके साथ करके कोई इतने आराम से कैसे रह सकता है ना। स्ट्रेंथ, ओके। तो ये आपकी मंशा है कि ऐसे इंसान को सबक ज़रूर मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि तकलीफ़ तो होती है, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है और वो बहुत आराम से रह रहा है तो दुख तो होता है इस बात से। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में रहा है, यहाँ कार्ड से ही पता चल रहा है। तो कर्मा तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी के लिए, आप जो कोई भी हैं, है ना, आप लोग आपने अपने लाइफ में यहाँ पे लगी रहा कि बहुत झेला है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। बहुत तेज़ी से किसी की तरफ कर्मा आ भी रहा है। यहाँ पे आप वेट भी कर रहे हैं कि कर्मा मिले ऐसे इंसान को। 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो चलिए यहाँ पे हम ये भी ले लेते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो मैं आपको सबसे पहले ही बता दूँ 7 7 7 आपकी लाइफ में ना 7 नंबर कोई बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। और ये आपके आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। यहाँ पे देखिए 3 बार 7 नंबर आया आपकी लाइफ में, किस तरीके से आपको रेजोनेट कर रहा है तो आप इसे देख लीजिएगा, है ना। तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पे निकल के आ रही है ना, कि आपने ना किसी के लिए भर भर के कर्मा मैनिफेस्ट किया है ना। क्योंकि आप इतने यहाँ पे पक गए हैं, किसी ने आपको इतना परेशान किया है इस तरीके से, आपको मैं क्या ही बोलूँ। सबसे यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, इसी के साथ 8 ऑफ सोर्ड्स द मून। अब मैं क्या बोलूँ इसमें कि आपके साथ ना इस तरीके से किसने किया, किसी ने किया है ना, इतना बंधन आपको डाला है, इतना प्रॉब्लम में क्रिएट किया है। यानी आपको खून के आंसू, मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि खून के आंसू आपको रुलाया गया है बहुत बुरी तरीके से, जो आप डिज़र्व ही नहीं करते थे यहाँ पे, है ना। उस तरीके का कर्मा किसी ने आपके साथ क्रिएट कर लिया है, जाने अनजाने में, या फिर पेज की एनर्जी में कोई व्यक्ति था अपनी नादानियों में, अपनी बेवकूफ़ियों में, या फिर किसी घमंड में, है ना। ये हो सकता है क्योंकि कोई जब यंग एनर्जीज रहती है ना, तो उन्हें ना कुछ आगे पीछे का सोचता नहीं है। तो किसी ने ना जाने अनजाने आपको बहुत दुख दे डाले। यहाँ पे देखिए आपके इर्द गिर्द चारों तरफ इस तरीके से आपको बंधन डाला। इस ये देखिए यहाँ पे 2-2 कार्ड मुझे एक ऐसी एनर्जी के आ रहे हैं कि कोई डार्क एनर्जीज से किसी ने आपको डील करने पे मजबूर किया, किसी ने आपके ऊपर थ्रो किया यहाँ पे डार्क एनर्जीज, है ना, जिसमें आप पूरी तरह से एक बंधन में आ गए। यानी कुछ चाहते आप कुछ थे, हो कुछ और रहा था। और ये इंसान ना आपको पूरी तरीके से किसी बंधन में, जैसे एक आपको ये महसूस होता है कि आप होता था कि आप कहीं पे बंध गए हैं, खुल के आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना खुल के बोल पा रहे हैं, ना आपको कोई सच्चाई दिख रही है। इस तरीके से आप जकड़ गए थे, किसी ने ना आपको पूरी तरीके से जकड़ दिया था। लेकिन देखिए यहाँ पे इस कार्ड से इसके पैर खुले हुए हैं इस लड़की के, लेकिन देखिए बंधन ऐसा डाला गया ना कि इसके पैर से ये अपने आगे नहीं बढ़ पा रही है, बंधन यहीं तक है। लेकिन वो माइंड सेट उसका इस तरीके से बना दिया गया कि वो अपने कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रही। यहाँ पे देखिए मुझे आपके काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे दिख रही, ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको ज़रूर हुई है। इन सारी सिचुएशंस में ना
आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुई है, उसमें आपको ब्लड रिलेटेड या तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको ज़रूर हुई है, आप देख लीजिएगा। हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया हो, या फिर किसी विटामिन्स की ऐसी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, कुछ भी ब्लड से रिलेटेड कोई भी चीज़। और खून के आंसू तो यहाँ आपको रुलाए गए हैं। आपको इस तरीके से किया गया है ना कि 10 तलवारें जैसे किसी इंसान के पीठ में घोंप दी जाए तो उसकी क्या हालत होगी। इस तरीके से बहुत तड़पाया, रुलाया और परेशान यहाँ पे किया गया है। यानी कि आपको ना एक अंधेरी ज़िंदगी जीने पे, एक डार्क लाइफ जीने पे यहाँ पे किसी ने मजबूर कर दिया। बहुत पीड़ा यहाँ पे दिख रही है। सोचिए किसी इंसान के पीठ में 10 तलवारें अगर घोंप दी जाए तो उस इंसान की क्या हालत होगी। इतना ज़्यादा आप लो वाइब्रेशन में या लो एनर्जीज में चले गए कि यहाँ पे ना आपकी हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लड़ाई झगड़े आपके लाइफ में, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत पीड़ा। मैं अब क्या बोलूँ, बहुत ही एक दुखद भरी मुझे वाइब्रेशन आ रही है कि वहाँ पे बोलने लायक ही कुछ बचा नहीं जिस तरीके से आपके साथ किया गया है। लेकिन यहाँ पे आप घबराइए नहीं, इस इंसान ने जिसने भी आपके साथ किया है ना, तो अब आपको यहाँ पे ना आपने अपना कर्मा यहाँ पे अच्छी तरीके से भुगत लिया है। यहाँ पैसों में भी आपको भयंकर मात दी गई है बुरी तरीके से। आपके पैसे, प्रॉपर्टी, अगर कुछ भी आपके पास था जो आपका हक था, है ना, आपका हक, हिस्सा, जो कुछ भी आपका बनता था, उसमें भी काफ़ी आपको ना चीटिंग किया गया। उसमें भी ये हिस्से, ये चीज़ें एक थर्ड को दे दिया, थर्ड के हिस्से में गया, लेकिन आपके हिस्से में कुछ नहीं मिला। यहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में, काफ़ी लड़ाई झगड़े, यानी बहुत सारे दुश्मन मुझे यहाँ दिख रहे हैं आपके। बहुत लोगों, यानी कि आप ही ने पीड़ा भी झेली और आप ही ने दुश्मनी भी झेली। यहाँ पे क्या ही बोलूँ मैं, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान था बहुत बड़ा, आपसे जलने वाला इंसान, आपको धोखा देने वाला इंसान, चीटर एक नंबर का कोई आपके लाइफ में ऐसा था। लेकिन देखिए यहाँ पे किसी ने आपके ऊपर कुछ, मैंने यहाँ भी 2 कार्ड से बताया कि कोई डार्क एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो की जाती थी, जिस कारण आप इस बंधन में बंध गए थे। यहाँ से निकलना आपको सब कुछ पता था, रास्ता आपके सामने था। आपको ना आपके माइंड को इस तरीके से अपने तरफ मोड़ लिया गया था कि आप ना रास्ता होते हुए भी, यानी कि कदम आप चाहते ना तो बढ़ा सकते थे, आगे निकल सकते थे, लेकिन इस बंधन में ऐसे आपको बांध दिया गया। ये कोई मून रिचुअल्स करते होंगे, हो सकता है मून मैजिक वगैरह कुछ करते होंगे, और आपको यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी में भी डाल के रखा गया। बहुत बुरी कंडीशन यहाँ मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में, जगह जगह ऑब्स्टिकल। क्योंकि देखिए आपकी ना यहाँ पे आप तक नहीं, आपकी सोल तक को यहाँ पे डैमेज किया गया है बहुत बुरी तरीके से। इसी के कारण ना आप क्या कर रहे हैं कि बहुत तेज़ी से अब अपने लाइफ में इस व्यक्ति के लिए कर्मा आप पूरी तरह से अपने दिल से, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे ना आप दिल से रोए हैं बिल्कुल, यानी सोल लेवल तक आपका जो दुख है ना वो गया है। और आपने क्या किया है, सोल लेवल से ही अब आप इस व्यक्ति के लिए कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका किया हुआ इसको मिलेगा, है ना। और आप ये सोच रहे हैं, यानी आपके अंदर ये भावनाएं चल रही हैं कि जब तक इसे कर्मा नहीं मिलेगा तब तक आपको यहाँ पे चैन नहीं मिलने वाला। जितना इसने आपको रुलाया तड़पाया है उतना ही आप भी इसे रोता तड़पता हुआ देखना चाहते हैं। तभी आपके दिल को, आपके आत्मा को यहाँ पे सुकून मिलेगा, है ना। और ये इंसान ना बहुत बड़ा चीटर है, बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत सारी चीटिंग्स इसने आपके साथ की है, बहुत बड़ा झूठा, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि झूठा, बहुत झूठ इसने आपके साथ बोले हैं। और झूठ बोलने के साथ साथ आपको ना इतनी परेशानियों में इसने डाला है कि जिसका मैं यहाँ पे वर्णन ही नहीं कर पा रही हूँ, है ना। आपके जो कुछ भी मैंने बोला ना, जो आपके हिस्से, आपको एक एक पैसे के लिए, एक एक पाई के लिए यहाँ पे तरसाया गया। जो आपका हिस्सा था सब कुछ आपसे लूट लिया गया, ले लिया गया। यानी कि आप ना किसी का वेट करते रह गए कि अब हो सकता है, देखिए आपने वेट किया हो कि हो सकता है मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता,
कि यहाँ पे आपके साथ कुछ अच्छा हुआ। बहुत कुछ बुरा होने के बाद आपने ना अपने एक कदम ज़रूर बढ़ाए हैं, अपनी सहायता करने की आपने सोची है, अपनी मदद करने की सोची है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ आपको ना डिवाइन के द्वारा, माँ आदिशक्ति के द्वारा, यहाँ पे मुझे हो सकता है कोई यहाँ पे दुर्गा माता की या शक्तियों की कोई पूजा करता हो, आराधना करता हो, या शक्तियों को बहुत मानता हो, है ना। तो यहाँ पे शक्तियों ने आपकी मदद की है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपको एक स्ट्रेंथ दिया गया है। और आप ना इस स्थिति से थोड़ा थोड़ा निकलने के लिए आप ना तैयार हुए हैं। आपके ऊपर ऐसा बंधन डाला गया था कि आप ना सब कुछ जानते हुए आंखों पे पट्टी आपके बांध रखी थी, यानी कि जो आपको दिखाया जा रहा था वही आप देख रहे थे यहाँ पे। और देखिए आप उसी में ना, जैसे एक कुएं को किसी मेंढक में डाल दिया जाए ना, तो वो कुआं मेंढक यही सोचता है यही मेरी ज़िंदगी है। आपके साथ ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं कि जिसमें ना आपने ये यकीन कर लिया था कि इससे आगे अब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे आपको एक स्ट्रेंथ दी गई है, आपको अपने रास्ते बनाने के लिए, आपको अपना रास्ता आगे क्लियर करने के लिए। यहाँ पे देखिए माँ आदिशक्ति की एनर्जी आई है। माँ आदिशक्ति ने आपको काफ़ी स्ट्रेंथ यहाँ पे प्रदान किया है, और एकदम से आप जिस एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ना आपके ऊपर बंधन डाल डाल के की गई थी, तभी आप ना यहाँ बिल्कुल चित्त पड़े हुए हैं, उल्टे पड़े हुए हैं बिल्कुल यहाँ पे। क्योंकि इतने लड़ाई झगड़े, देखिए एक समय पे ना इंसान थक हार के सब कुछ छोड़ देता है। तो वही आपकी यहाँ पे स्थिति थी, ना आपके पास भरपूर पैसा, ना आपके पास कोई स्ट्रेंथ थी, और यहाँ पे ऑलरेडी आपके ऊपर ब्लैक एनर्जीज थ्रो की जा रही थी। मून रिचुअल्स यहाँ पे थर्ड पार्टी में आपको डाल के रखा गया था। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप ना सोच रहे थे कि मुझे कुछ पैसे मिले तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे कदम बढ़ाऊं। यहाँ आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको सहायता ज़रूर मिली है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपको माँ आदिशक्ति ने यहाँ पे ना एक शक्ति प्रदान की है। कोई ना कोई दिव्य ऊर्जा ने आपको इस ब्लैकनेस से निकाला है, और निकलने के बाद देखिए आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जिसने ना, ये देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, जिसने ना आपको इस एनर्जी में 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रखा, तो अब आपकी ये मैनिफेस्टेशन है कि जिसने भी मुझे इस एनर्जी में रखा, अब उसके साथ हिसाब किताब यहाँ बराबर होना चाहिए। आप उठ खड़े हुए, यहाँ पे स्ट्रेंथ के नीचे आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप पूरी तरीके से अपने जीवन में अब तैयार हैं कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि बहुत हुआ आपके लाइफ में ना, आपकी ही पहचान यहाँ पे गुम हो गई, क्योंकि आप वेटिंग जोन में थे, आप वेट कर रहे थे कि कब सारी स्थितियां सही होंगी, लेकिन कुछ सही हुआ नहीं। यहाँ पे ना अगर आदिशक्ति, माँ आदिशक्ति ने आपकी मदद नहीं की होती, तो यहाँ पे ना मुझे बहुत कुछ गड़बड़ दिख रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है था। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इनको कर्मा मिलना ही मिलना है। इन्होंने ना आपके साथ जो जो किया है उस कर्मा की अब भरपाई करने का इनका टाइम आ गया है। ऐसे ही बंधन में ये भी पड़ेंगे। यहाँ पे यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स है, इनको भी ना इनके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा या मिल चुका होगा, हो सकता है इनको मिल चुका हो, क्योंकि अब इनको भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाना है। आपकी मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। ये भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाएंगे, ये भी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी तलवारें ही तलवारें चारों तरफ। और इनको ना इन्हीं के टक्कर का कोई ऐसा मिलने वाला है यहाँ पे, जो इनके ज़िंदगी में दिन रात कॉन्फ्लिक्ट, दिन रात लड़ाई, इनके पैसों पे उसकी नज़र। थर्ड पार्टी, मैंने यहाँ भी 3 लोग बताए, यहाँ भी 3, तो थर्ड पार्टी कोई ना कोई है जो इन्होंने, देखिए मैंने बोला था ना कर्मा का टाइम आ रहा है, आ चुका है, बहुत करीब है, क्योंकि आप उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लाइफ में बिल्कुल मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए कोई ना कोई इनके लाइफ में ऐसा इंसान जरूर प्रवेश कर चुका है, जो ना इन जैसे लड़ाइयाँ इन्होंने आपके साथ की, आपको नीचा गिराने के लिए, आपको पूरी तरह से तोड़ मड़ोड़ के ख़त्म कर देने की पूरी यहाँ पे कोशिश की गई है ना। और यहाँ पे जो आपके ऊपर ऐसे से बंधन, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे, और आपके
आपके हक हिस्से को जो आपको मिलना चाहिए उसमें भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े किए गए हैं। यहाँ पे देखिए आपका रास्ता माँ आदिशक्ति ने यहाँ पे बनाया है और आपको वो सारी चीज़ें अब प्रदान की जाएंगी जो इस चीटर, इस झूठे आदमी ने आपके साथ बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे आपको सपने दिखाए होंगे, वादे किए होंगे, लेकिन एक भी इसने पूरा नहीं किया क्योंकि ये नीयत का ही बहुत गंदा इंसान था। इसी के कारण आपकी ये हालत हुई। देखते हैं और क्या बताते हैं हमें डिवाइन। डियर डियर एंजल्स, अब बताइए कि और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, और क्या आप बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ओ 3 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना आपकी एनर्जी चेंज हुई। माँ आदिशक्ति ने आपके लिए रास्ता बनाया है। जो भी ऑब्स्टिकल थे ना आपके रास्ते में, उन सबको ख़त्म किया है। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स है ना। तो आपके लाइफ में ना जितना आपने यहाँ दुख सहे थे ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो ऊपर गई है ना, ईश्वर तक पहुँची है ना, तो ये इनको ये सारे कर्म जो जो इन्होंने किए थे ना, एक एक संकल्प जो आपके लिए इन्होंने गलत किए थे, उन सब का कर्म अब भुगतान करने का इनका टाइम आ गया है। क्योंकि एंजल्स ने पहले ही ये इंडिकेशन दे दिया था, कर्मा का कार्ड दे ही दिया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब आप जो है ना इस सारे थर्ड पार्टी से, इस सारे दुख तकलीफ़ों से आपको स्ट्रेंथ दी गई, आप ऑलरेडी निकल चुके हैं। अब आपके लाइफ में जो खुशियाँ आपको नसीब नहीं हुई यहाँ पे, वो खुशियाँ अब आपके लाइफ में आ रही हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब आप बहुत सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। क्योंकि देखिए जहाँ माँ आदिशक्ति की एनर्जी होगी ना, वहाँ अंधेरा तो रह ही नहीं सकता। तो यहाँ इस व्यक्ति को कर्मा और आपके लाइफ में बहुत बड़ी सेलिब्रेशन, आप बहुत सेलिब्रेट करेंगे। देखेंगे कि और क्या क्या आपको मिलने वाला है। देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। देखिए यहाँ पे ना अब आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है क्योंकि आप ना सहते सहते बिल्कुल एकदम से, कहा गया ना कि एकदम ख़त्म होने के बाद आपको ये स्ट्रेंथ मिली है। यानी पहले आपका कर्मा कटवाया गया, पहले आपका कर्मा यहाँ पे जो इस व्यक्ति के साथ था वो ख़त्म करवाया गया, और अब इस व्यक्ति ने जो आपके साथ कर्मा बना लिया, अब इसके भोगने का टाइम आ गया और आप इस कर्मा से निकल चुके हैं। ये आप माँ आदिशक्ति को सबसे पहले तो आप ग्रेटिट्यूड शो करें कि उन्होंने ना आपके कर्मा से, जो इस व्यक्ति के साथ आपका कर्मा था, इन लोगों के साथ, उससे आपको बाहर निकाला है, ऐसी स्ट्रेंथ दी है, ऐसा रास्ता बनाया कि आप बाहर निकले हैं और अब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। और देखिए आपकी एनर्जी ऐसी है, आप बहुत सेलिब्रेट करेंगे और अब आप सीधे सच्चे और आंख में पट्टी बांधने वाले इंसान नहीं रह गए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब आपने अपने लिए एक एक्शन के मोड में आप हैं। जो भी आपके लाइफ में अब आपके साथ कुछ ऐसा 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अब आपको ले नहीं जा सकता। क्योंकि यह स्ट्रेंथ, आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं ना, आप इस एनर्जी में है। कोई भी अगर अब आपके रास्ते में आता है ना, तो आप उसको अच्छी तरीके, क्योंकि आपने ना एक स्टैंड अपने ले लिया है, आपने अब तलवार उठा ली। यानी कि अब आप आपने अपने लिए एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। अब आप किसी की नॉनसेंस, किसी की बकवास सुनने वाले नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ में आपको लाया गया है ना, कि आपकी एनर्जी अच्छी हो सके, क्योंकि आपके कर्मा कट चुके हैं यहाँ पे। अब आप हर कर्मा से फ्री हैं। तो आपने जो मैनिफेस्ट किया है इस व्यक्ति के लिए, अब इसके कर्मा स्टार्ट हो रहे हैं और आपकी लाइफ बहुत अच्छी दे रही है। स्ट्रेंथ, ये आपके रास्तों के ऑब्स्टिकल को माँ आदिशक्ति ने हटाया है। 3 ऑफ कप्स, यहाँ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी अब आपने ना अपनी तलवार उठा ली है और इस तलवार की धार से ना अब किसी ऐसे इंसान को छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ पे देखिए क्राउन, आपने यहाँ पे जो क्राउन यहाँ पे भी देखिए, आपने अपने लाइफ में ना एक जीत हासिल की है। भले आपको बहुत सारी पीड़ाएं मिली हैं, लेकिन अंत भला तो सब भला। आपने ना अपने लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाया है।
आप एक अब अथॉरिटी में बैठे हैं, एक ताकत है आपके अंदर कि अब आपको कोई रुला नहीं सकता, कोई ऐसे बंधन में डाल नहीं सकता, कोई इस तरीके से आपको चित नहीं कर सकता और ऐसे लड़ाई झगड़े से आपको कोई डाउन नहीं कर सकता। और आपने ना यहाँ पे देखिए क्राउन चक्रा, यहाँ पे भी आपने क्राउन पहना है, क्वीन की एनर्जी में है आप। यहाँ पे आपने जो जो मैनिफेस्ट किया है, आप वेट कर रहे थे कब इसको कर्म मिलेगा, तो इसके कर्म भोगने का टाइम आ चुका है। चलिए एंजल्स डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, और क्या है। अच्छा, इसने ना थर्ड पार्टी में रहा है ना, जो भी इंसान आपके साथ है या थर्ड पार्टी में आपको डाला है ना, वहाँ बहुत झूठ बोले हैं आपसे, बहुत ज़्यादा झूठ बोले। ये देखिए 2 ऑफ वंड्स की एनर्जी है आपसे ना, इस इंसान की ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप हो सकता है इस इंसान के साथ अब नहीं रहते हो, या एक शहर में ये रहता है, दूसरे शहर में आप रहते हैं, या फिर एक घर में भी अगर रहते हैं ना, तो आपने दूरियां बना ली है इस इंसान से, है ना। और क्योंकि यहाँ पे ग्लोब की एनर्जी है, तो ये जो है आपकी दूरियां दिखा रहा है कि ज्योग्राफिकल दूरी आपकी हो सकती है। और अब आपने ना अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। आपको किसी के बात का इंतज़ार नहीं है, किसी के सलाह का वेट नहीं है कि मैं किसी से सलाह लूं। अब आपने अपने लिए आप ना खड़े होके आप ना यहाँ पे अपने लिए एक स्टैंड ले रहे हैं। आप अपने जीवन को अब अपने हिसाब से चलाने की सोच रहे हैं, है ना। विचार कर रहे हैं कि मुझे अब आगे बढ़ना है, किसी के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है। अब आप अपने लिए करना चाह रहे हैं सब कुछ, क्योंकि आपने ना दूसरों के लिए करके बहुत कुछ देख लिया है। इतनी सारी पीड़ाएं आपको, इतने सारे दुख तकलीफ़ें पहुंचाए गए। यहाँ पे देखिए इतनी सारी दुश्मनी भी आपसे आपने यहाँ पे ना जैसी जैसी दुश्मनी लोगों ने आपसे निभाई है ना, अब उनको ना दुश्मनी फेस करने का टाइम अब आ गया है। और इनको ना मुझे एक इंट्यूशन और आ रहा है, अगर ये आपके लाइफ में अपने जब इनको कर्मा मिलेगा ना, मिल रहा है ना, तो अगर ये फिर से आपके लाइफ में रिटर्न होने की सोच रहे हैं, तो इनको फिर उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये आ नहीं सकते आपके लाइफ में, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, माँ आदिशक्ति भी ऐसा लगता है कि काफ़ी क्रोध है माँ को भी, शक्तियों को भी क्रोध आ जाता है कभी कभी जब कोई हद पार कर जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लाया गया है कि आप अपने लिए कुछ कर सकें, है ना। तो ये व्यक्ति ना जब जब अब ये कर्मा भुगतेगा ना, तो जब ये फिर से सोचेगा, क्योंकि ये जो मौका परस्त लोग होते हैं ना, झूठे चीटर जो लोग होते हैं ना, जब इनके ऊपर कर्मा आता है ना, तो ये फिर से अपना एक इनोसेंट सा चेहरा बना के ना फिर से जो जिस व्यक्ति को तकलीफ़ दिया होता है ना, उसके लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनको ना नेचर, प्रकृति और यहाँ पे जो है मदर गया, ये सब इन्हें ना उठा के बाहर फेंकेंगे, आपके तरफ आने ही नहीं देंगे। द हर्मिट, यहाँ पे देख रहे हैं अब इनकी एनर्जी कैसी हो रही। अब ये दुख में जाएंगे, पीड़ा में जाएंगे, क्योंकि जो पीड़ा इन्होंने आपको दी थी वो सारी आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे ना पूरी हो रही है। कह सकते हैं आपकी आह भी लगी हो, क्योंकि देखिए इंसान भले ना ऊपर से कुछ बोले, लेकिन उसकी सोल की जो तकलीफ़ें होती है ना, वो तो ज़रूर लगती हैं, क्योंकि सोल लेवल पे आपको यहाँ पे घायल किया गया है, मैं देख रही हूँ। और ये देखिए डेथ, यहाँ पे ये कार्ड बिल्कुल क्योंकि देखिए यहाँ पे समाप्ति हो रही है, यहाँ पे खुशियों की शुरुआत हो रही है। दुखों के आपकी जो लाइफ में इस इंसान ने दुखों के बादल जो घेर रखे थे ना, वहाँ पे आपके दुखों का देखिए जो आप धराशायी पड़े हैं, पट इस यहाँ पे भी पड़े हुए। देखिए इस इंसान ने जो भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज जो थ्रो किया था, उसका भी यहाँ पे डेथ हो रहा है। और आपके ऊपर जो जो अत्याचार किए गए थे, उन सभी का यहाँ पे डेथ हो चुका है ऑलरेडी, है ना। और यहाँ पे देखिए इनके लाइफ में ना दुखों की शुरुआत और सारे कर्मा भोगने की स्टार्टिंग हो चुकी है। आप निकल चुके हैं, आपकी लाइफ में से ये सारे दुख दर्द गायब हो चुके हैं। ये देखिए डेथ हो गई है, जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी थ्रो की थी ना, उसका भी डेथ हो चुका है। अब इन्हें कोई ऐसा मिल गया है जो यही सारे कांड, यही सारे कारनामे इनके साथ होने वाले हैं। तो कर्मा ऐसे ही मिलता है,
क्योंकि जब तक इंसान को कर्मा नहीं मिलता ना, इंसान कर्मा नहीं फेस करता, तब तक उसको किसी के दुख का एहसास नहीं होता कि कितने कितने दुख उसने दे डाले हैं, है ना। तो यहाँ पे पूरी पूरी तरह से आपके सारे प्रॉब्लम्स का यहाँ डेथ, क्योंकि आप ना अपने एक कार्मिक साइकिल से आप निकल चुके हैं और आपको स्ट्रेंथ मिल चुकी है। आपका एक नव जीवन स्टार्ट हो रहा है जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और अब आप अलर्ट मोड में हैं। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप क्वीन की एनर्जी में है। अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि अब आप एक अपनी एक अथॉरिटी में बैठे हैं। किसी भी इंसान को अब आप एंटरटेन करने वाले नहीं हैं और आपको अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए। आप ना किसी भी अब इंसान के साथ बिल्कुल भी अपने आप को जोड़ना ही नहीं चाहते। अब आपको अपनी खुशियाँ, अपना ही सब कुछ चाहिए, क्योंकि आपने जो मैनिफेस्ट की, जिसका वेट किया है, उसको ईश्वर ने आपको दिया है। आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। आपके जीवन में ना एक बहुत खूबसूरत सा समय आ रहा है। जो आपने ना मांगा था ना, वो पूरा हो रहा है। कहने का मतलब कर्मा किसी के लिए आपने मांगा था, मैनिफेस्ट किया था, वो कर्मा अब स्टार्ट हो चुका है। आपके दुश्मनों की लाइफ में उस कर्मा की ना एक झड़ी लगने वाली है। वो आपको भी दिखेगी, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगी, और इनफैक्ट हो चुका है। लेकिन देखिए आप तक तब पहुंचेगी जब बहुत वर्स्ट लेवल पे ये हो रहा होगा, है ना। क्योंकि देखिए छोटी मोटी बातें ना, जो लोग दूसरों को दुख देते हैं ना, वो जल्दी अपनी बातें किसी को शेयर नहीं करते। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना, बहुत तेज़ी से ये कर्मा इनकी तरफ बढ़ रहा है। मैंने बोला ना, बढ़ रहा बहुत तेज़ी से। ये देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दौड़ता हुआ ये कर्मा जो आपने यहाँ पे मैनिफेस्ट किया है। ये देख रहे हैं आपने मैनिफेस्ट किया है, आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट एकदम पूरी हो रही है। तो आपने जो चाहा वो आपको मिला, और ये मिला कैसे, देखिए मैंने बोला, आप माँ आदिशक्ति को फिर से एक बार से प्रणाम कर लीजिए या फिर ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दो दो एनर्जी निकल के आई हैं। यहाँ पे ना माँ ने आपका साथ दिया है, और यहाँ पे मदर गाया की भी कहीं एनर्जी आई है कि उन्होंने भी आपका साथ दिया है कि ये व्यक्ति अगर आपके लाइफ में फिर से आने की कोशिश करता है ना, तो ये उठा के फेंक दिया जाएगा। ये देखिए पूरी नेचर की एनर्जी निकल के आई है, तो ये फिर से दूर कर दिया जाएगा। ये आपके लाइफ में टिक नहीं पाएगा। और पहली बात तो टिकने आप भी नहीं देंगे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हैं। और जो आपने मैनिफेस्ट किया, कर्मा इनके लिए मांगा, वो आपको मिल रहा है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन हुई पूरी और रीडिंग भी हुई पूरी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।